तो नहीं पड़ी आप लोगों को। चलो स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग भी। अब स्टार्ट करिए क्वेश्चंस को। यहाँ पे करना कि आपको फाइंड द मीन, ठीक है, यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। फाइंड द मीन यूजिंग assumed mean method। ओके, सबको क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर? यस सर। ओके, इससे क्या होगा, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। इसके बाद फिर जब तब तक सारे बच्चे आ ही जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना स्टेप डिवीजन मेथड। ओके, आप लोग आराम से बनाइए इसको। सर DI मतलब सर डेविएशन होता है ना? हाँ, डिवीजन ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। $28। 28 सबका है? यस सर, 28 है। सर रुकिए थोड़ा। टोटल कितने कैंडिडेट है यहाँ पे क्लास 10 में सीबीएसई में? सर 32 to 35। अभी 70 नहीं है उसमें। 670 में तो एक मैं ही हो जाऊंगा, मतलब 60 नहीं है, अभी 17 हुआ। इतना लेट से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं सब? 7 बजे प्लानिंग में है क्या सब? आज 7 बजे का प्लानिंग था क्या सबका? यस सर, इसलिए तो आपसे पूछे थे चैट पे। वही मैं बताया अभी तो आपको। मुझे वेट करना पड़ता है ना मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड के लिए। सबको आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। यस सर। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था एज्यूम मीन मेथड का। इस पे एक क्वेश्चन से आज हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद फिर आज हम लोग स्टेप डिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सबको याद है ना स्टेप डिवीजन मेथड हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास? सर एज्यूम्ड मीन मेथड स्टार्ट हुआ था सर लास्ट क्लास। हाँ वही। स्टेप डिवीजन नहीं हुआ था। हेलो सर सर मीन इसमें ए क्या लेंगे सर? तो 6 वैल्यूज है ना? आवाज नहीं आ रही, क्या बोले? फिर से बोलो बाबू। सर इसमें एज्यूम क्या करेंगे सर? ए 25। हाँ वही मैं बता रहा था। देखो इस क्वेश्चन को देने का मेरा मोटिव भी यही है। इसमें तो देखो आप जब एज्यूम मीन मैंने क्या बताया था, चूज करना है आपको एक सुटेबल वैल्यू, मिड वैल्यू होगा तो ज्यादा अच्छा। यहाँ पे मिड वैल्यू ले नहीं पाएंगे आप, ठीक है? तो आप ए को 27 पकड़ लो या फिर 20 पकड़ लो, कुछ भी पकड़ सकते हो, कोई भी आंसर में तो वैरी नहीं करेगा। आप 27 भी पकड़ोगे तो आंसर सेम ही आएगा, 20 पकड़ोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? सर एज्यूम में तो क्लास मार्क्स से करना पड़ेगा ना सर? आप क्लास मार्क निकालने के बाद जब आप मिड वैल्यू निकालोगे ना, यस सर।
तो इसका आएगा 25, उसका आएगा 35 क्लास इंटरवल का। अब उस 25 और 35 में से किसी एक को मतलब उस रेंज में पकड़ लेना, 27 और 20 के बीच जो आ रहा है ना रिस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, वो क्लास मार्क उसको पकड़ना है। ठीक है, यस मैं बता दूं क्या? सर 28 है आंसर। यस सर 28। हाँ, आंसर 28 है। ठीक है सर। सबका आया? सर पकड़ने वाला क्या बोले सर, 27 या 28? 27 या 20 के रिस्पेक्ट में जो क्लास मार्क है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 30, यहाँ पे दिख रहा है देखो, 27 के रिस्पेक्ट में कौन सा क्लास मार्क होगा? इन हाँ दोनों का सर, क्लास वो मार्क क्या निकलेगा? 25। और 20 के रिस्पेक्ट में कौन सा क्लास मार्क निकलेगा? 35। तो आप 25 और 35 में किसी एक को एज्यूम कर सकते हो तुम्हारा मीन। ठीक है, सर कोई भी लेंगे तो निकल जाएगा। हाँ कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पर्टिकुलर वही लेना है। हाँ, अगर मिड वैल्यू आ गया, जैसे मान लो उस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था मिड वैल्यू था, तो मिड वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होता है। सबका बन रहा है क्या? एक ही दो बच्चों का आंसर आया सिर्फ, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं? लड़के लोग नहीं कुछ सर, बोल ही मेरा नहीं रही है। गलत आंसर आया। इतनी आप सारी बना लड़की दीजिए सर। हम बनाते हैं इसमें। तनीषा शर्मा, शर्मिला फातिमा, शिफाली गुप्ता, पुंजातुर्सी शर्मा, बस इतनी ही लड़की है ना यहाँ पे। अर्चना पॉल, हाँ सर। बाकी सारा क्लास मतलब मेरे क्लास में नहीं है कि ऐसे ही आती नहीं है वो लोग। सर आंसर 28 है ना? हाँ, आया सबका? हाँ मेरा आ गया सर। मैं बता दूं क्या? ये सबका बन गया कि मैं बता दूं? सर थोड़ा देर और रुकिए। नहीं सर, अगला क्वेश्चन करा दीजिए। नहीं, अगला मेथड पढ़ेंगे फिर हम लोग, स्टेप डिवीजन की क्वेश्चन करना है एक और। नहीं सर, और करना नहीं स्टेप सर, हो डिवीजन गया ये बात। हो गया सर, ये वाला एक बार सॉल्व कर दीजिए ना। सर, बोलेंगे तो जरूर। 3% सर करके इसका आंसर क्या है? 28 आया बाबू। ठीक है, एक बच्चे मतलब कुछ सर बच्चों को आंसर आ प्रॉब्लम, गया। ठीक है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है शायद, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ तो क्लास इंटरवल आपके पास है, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास है, क्लास मार्क निकाल लो। और यहाँ पे अच्छा एक टेबल और बनेगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, डीआई का एक टेबल बनेगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना था मेरे को, गलती करती है मैं। क्लास मार्क, क्लास इंटरवल का है ये। सर 28 है आंसर। यस यस यस, ये होगा एक्स आई, ये होगा एफ आई, यहाँ से निकालेंगे डी आई, क्या निकलेगा? एक्स आई माइनस ए, और ये होगा एफ आई इंटू डी आई का कॉलम है। ठीक है, थोड़ा सा सीधा जाना चाहिए था, चल कोई नहीं, बट ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। समझ में आ रहा है ना? 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, है ना? ये दिया हुआ है ना सिर्फ। फ्रीक्वेंसी क्या है बाबू? 0 से लेकर 10 तक का 12, ये 18 है, ये 27 है, ये 20 है, ये 17 है और ये 6 है। क्लास मार्क निकालिए, इसका 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45, इसका 55। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले ये बताइए। हाँ सर। बोलो यहाँ तक क्लियर है ना? अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको क्लास मार्क जो एक्सआई का जो हम लोगों ने कॉलम बना लिया ना, उसी कॉलम से किसी एक वैल्यू को हम लोग को एज्यूम करना होगा। तो आप बताओ, मैं अब आप ही बताओ कि मैं किसको एज्यूम करूं, 25 को एज्यूम करूं या 35 को एज्यूम करूं? 35। 25 अच्छा होता है, ऊपर वाला करना चाहिए। 35।
देखो यहाँ पे सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। 25 कोई बोलेगा, कोई 35 बोलेगा, कोई आंसर बोलेगा एक सर ही 5 होगा। को, कुछ भी कर सकते हो, सर वैसे 25 ही 35 पकड़ पे लेते गलत आंसर आया, वो वाला करके दिखा दीजिएगा। हैं। ठीक है 35 कोई करते हैं, ठीक है। फिर चलो जो गलत आया उसी पे चेक करते हैं फिर हम लोग भी। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा 35 जो होगा वो ए होगा, बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। हाँ सर। अच्छा 35 वाले मान लो एक लड़की का गलत आया, बाकी सब तो सही बनाया था ना 35 पकड़ के। सर हम तो 25 लेके किए हैं। 25 लेके किए हम लोग। देखिए कोई 35 सर लेके नहीं लेकिन बनाए हैं। सर बनाया तो गलत आया। वो तो ठीक है, एक तो मैं सुन लिया, बाकी कोई एक बच्चा बोल रहा था कि 35 लेके बनाया हूं मैं। किसी का सही आया है कि नहीं, वो कि कोई ट्राई ही नहीं किया अभी तक, सिर्फ एक ही बच्चा ट्राई किया है, बताओ। कोई बोल ही नहीं रहा, अब क्या बात है। कितना आएगा बताओ यहाँ पे। डी का वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस है, एक्स आई हमारा 5 है, -30। माइनस 30 आएगा ना। ओके यहाँ पे कितना आएगा बाबू, -20 माइनस, 20। यहाँ पे -10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 आएगा। हाँ सर। चलो अब मल्टीप्लाई करो एफ आई और डी आई को, कितना आएगा, -360, यहाँ पे फिर से -360, ठीक है, -270, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 170 और यहाँ पे 120, सर 120। है ना। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, ऐड तो कर सकते हो ना, ये फ्रीक्वेंसी वाला ऐड करके बताओ, ये फ्रीक्वेंसी वाला ऐड किया होगा कितना आया, 100 से 100। सर 100। 100 आया। 100 आया ना। और इसका वैल्यू ऐड करके कोई बताएगा मुझे, यस सर 28 तो आ रहा है। वैसे भी चेक कर लिए तुम लोग। यस सर। फॉर्मूला कुछ ऐसा था, याद करो तो। हेलो, फॉर्मूला कुछ ऐसा था, याद आ रहा है कुछ, एज्यूम मीन मेथड हाँ का सर। फॉर्मूला। तो ए का वैल्यू क्या हम लोगों ने एज्यूम किया, 35 प्लस, अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, मेरे को कितना आ रहा है बताएगा कोई, यहाँ पे ऐड करने पे ये वाला वैल्यू ऐड करने पे आ रहा है -700। -700। यस सर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई का वैल्यू आ रहा है -700, बाय समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू आप लोगों ने बताया 100। ये 100 से ये इसका मतलब 2 0 कटेगा, तो क्या आएगा बाबू, 35 -7 कितना होता है, अब बताओ मेरे को आप। सर 28। हाँ सर, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था। तब मतलब आप सोचो क्लास 10 में आपको यहाँ पे एक ऐसा चैप्टर है आपके पास, इसमें आपको क्या करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है। अब आप ये भी नहीं होगा आपसे, तो सोच लो फिर कि तुम्हारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, ठीक है। सर तो ये वाला मेथड तो सबसे इजी है सर। एकदम इजी है, सही बात है। इसको Yes, sir, एक्चुअली बहुत- पता है, आईसीएससी जब हम एक्चुअली आईसीएससी में भी यही पढ़ा रहे हैं अभी, तो इसी मेथड को पता है क्या नाम दिया गया है, शॉर्टकट मेथड, क्योंकि एक्चुअली में ये शॉर्टकट है निकालने का, मीन निकालने का सबसे शॉर्टकट मेथड यही है। सर और अगर कोई पॉइंट में करना हो, कंटिन्यूअस से एक में बदलना होता है ना सर, 0.5 लगा के, हम्म, सर तो उसमें ये मेथड लगाने से बहुत आसानी होता है सर। वही इसी एक्चुअली मैं बता तो रहा हूँ, इसी मेथड को आईसीएससी के बुक में लिखा हुआ है शॉर्टकट मेथड। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली ये शॉर्टकट है बनाने का, मीन निकालने का, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, इजी होता है थोड़ा। सर और ये सबसे एक्यूरेट भी होता है। चलो आगे करें हम लोग। यस सर। बच्चा पार्टी सबका हो गया, आगे करूं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ सर Yes, करिए सर। चलो तो मैं अगर एक क्वेश्चन दूं और एज्यूमिंग मेथड का, कि स्टेप डिवीजन पे आ जाऊं, ये बताओ, आप लोग बोलो। सर होमवर्क के लिए दे दीजिए सर, वो घर में ट्राई करेंगे। हाँ सर, करोगे होने के तो? बाद व्हाट्सएप में भेज देंगे। करोगे तो ट्राई। हाँ सर। ये सर क्लास का बाद ही कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड स्टार्ट करते हैं, आपको होमवर्क में लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। ठीक है। बाबू सबको समझ में आ गया तो? एक बच्चा जो बोल रही थी कि 35 लेके सर मेरा नहीं आया, वो समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है?
आप 25 लेके भी बनाओगे आंसर 28 ही आएगा, आप 35 लेके बनाओगे तो भी आंसर 28 ही आएगा। आप कोई भी वैल्यू ले लो क्लास मार्क का, आंसर 28 ही आएगा, उससे कोई वैरी नहीं करता है। आप यहाँ पे किसी भी को वैल्यू 45 लेंगे तो भी आएगा? सब सेम 45 लेंगे आएगा तो? बाबू, कोई भी ले लो सेम ही आएगा, बट एक तरीका होता है ना मेथड, मतलब क्या चूज करना चाहिए मेरे को, सही क्या होगा, तो वो थोड़ा सही है कि मिडिल वैल्यू लेना चाहिए। अब यहाँ पे तो मिडिल वैल्यू 2 है, कोई भी ले सकते हो, जहाँ पे मिड वैल्यू आता है वो पकड़ने में ज्यादा इजी होता है, ठीक है, उस तरह से आप कोई भी ले सकते हो। हाँ वैसे सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वही लेना है, बट है ना बट ये है एग्जाम कि में कोई भी मिड वैल्यू करके लेने आएगा में तो ज्यादा अच्छा। मार्क्स मिल जाएगा सर। क्या एग्जाम में कोई भी वैल्यू ए का ले लेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। बाबू, आपका आंसर एक बार एक काम करो, सुनो सुनो, जितना बच्चों को कंफ्यूजन ऐसा लग रहा है उनको, आप लोग घर में एक बार ट्राई करना, इसी क्वेश्चन को एक बार 5 पकड़ लेना, एक बार 15 पकड़ लेना, एक बार 25 पकड़ लेना, सब अपना अपना मतलब सर वैल्यू कंफ्यूजन नहीं है ट्राई सर। करते जाना, पता चल जाएगा सबको। सर कंफ्यूजन नहीं है सर, जो स्कूल के सर बोल रहे सर मिडिल वैल्यू देखो अगर हम लेके। क्या बता रहे, सुनो देखो, मैंने भी यही लिखवाया था कि आपको क्या करना है। सुनो देखो, कोई भी कर सकते हो, बट मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ए का वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आएगा। देखो ये मीन जब आएगा ना, यहाँ पे क्या एक्यूरेट आएगा 28, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मिड वैल्यू पकड़ा, मिड वैल्यू से क्या हुआ, एक्यूरेट आंसर आता है, ठीक है। जब आप मिडिल वैल्यू पकड़ते हो ना, यहाँ पे से 2 मिडिल वैल्यू है, 25 भी पकड़ सकते थे, 35 भी पकड़ सकते थे, दोनों में आंसर आप बहुत सारा बच्चा चेक किया 28 ही आ रहा है, दिख गया हम लोग को। मिडिल हाँ वैल्यू सर लेने से क्या, सही है। ओके, मिडिल वैल्यू लेने से क्या ना, वैल्यू एक्यूरेट आता है एकदम। उसमें क्या एज्यूम किया हो ना तुम, जैसे मान लो हम लोगों ने एज्यूम किया 35, उसके अप्रॉक्स में फिर कुछ आएगा, वैल्यू कुछ थोड़ा सा मतलब डेविएट करेगा, बस यही अंतर है। इसलिए ज्यादा एक्यूरेट आंसर के लिए तुमको मिडिल वैल्यू पकड़ना चाहिए। ये सब कुछ मतलब हम भी तुमको यही बोलेंगे कि मिडिल वैल्यू पकड़ने से वैल्यू एक्यूरेट आएगा, ठीक ओ है। सर, तो लेकिन अगर 45 85 लेंगे तो पॉइंट में आएगा? हाँ, वैल्यू मतलब कुछ 20? थोड़ा सा डेविएट करेगा, वो डेविएशन जो है ना डीआई का वैल्यू, वहां से ही यस सर। एक्चुअली, क्योंकि मल्टीप्लाई तो एफआई के साथ तुम यही कर रहे हो ना कॉलम को, तो वहां पे ही एक्चुअली डेविएशन थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा जो एज्यूम तुम पकड़े हो उससे वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे और वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा। इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ वही बात, ठीक है। आप जब भी ए को एज्यूम करोगे, कोशिश करना कि मिडिल वैल्यू पकड़ने का, ठीक है। वहां यस पे सर। एक्सपेरिमेंट मत करना, एग्जाम में जब आएगा तो ये नहीं करी यार वैसा करके ट्राई करते, नहीं, गलती हो जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि मिडिल वैल्यू पकड़ने का, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया सबको, क्लियर हुआ ना, मिडिल वैल्यू पकड़ना है। सुनाई दिया लड़का लड़की लिए सबको, सब बच्चे को समझ में हाँ आया? सर। हाँ सर। क्या हो गया, चलो यस आगे सर। बढ़े। हाँ सर। ओके, गुड गुड। क्या बात है, सब चुपचाप रहता है, सर चुपचाप कहाँ रह रहे हैं? सब तो चुप ही चाप है। चलिए आप हम लोग हेडिंग दीजिए, आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। ये देखो हम लोग वन बाय वन मेथड्स क्यों पढ़ते जा रहे हैं, मतलब मीन का ही, मीन का तो हम लोगों ने फर्स्ट मेथड पढ़ा, डायरेक्ट मेथड, फिर हम लोगों ने देखा ये और एज्यूमिंग सर मेथड, वो थोड़ा इजी इजी हो था। गया निकालना। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, इस एक्चुअली जब लंबा लंबा कैलकुलेशन होता है ना, वैल्यू मतलब बड़ा बड़ा है मान लो, ठीक है, क्लास मार्क का जो वैल्यू है, क्लास इंटरवल का जो वैल्यू है वो बड़ा है मान के चलो, तो वहां फिर कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना थोड़ा सा टफ होगा, तो वैसे क्वेश्चंस को फिर हम लोग वैसे डील करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन बड़ा बड़ा होगा ना, जब क्लास इंटरवल जो है बड़ा मैं दिया रहेगा रेंज, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां पे आप कोशिश करना स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने के लिए, अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तो, क्योंकि वो एक्चुअली उसको इजी कर देता है, सिंपल वे में वैल्यू आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो देखो ओके सर। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको करना क्या है, ठीक है, वन बाय वन सारे स्टेप्स को समझना है। देखो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेप डेविएशन एज्यूमिंग मेथड में स्टेप नंबर 1 को देखा था, क्या करना है हम लोग को, एक्सआई निकालना है। एक्सआई का फॉर्मूला पता है सबको, यस सर। अपर लिमिट प्लस क्या हो गया, लोअर लिमिट बाई 2। फर्स्ट स्टेप में आपका काम क्या है, एक्सआई निकालने का, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या निकालना है बाबू आपको, ए का वैल्यू चूज करना है, ठीक है। तो चूज ए सुटेबल वैल्यू
ऑफ ए। ठीक है, वो कैसे चूज करना है, कोशिश करना है कि मिडिल वैल्यू लें। ठीक है बाबू, यस सर। यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, वो होगा एच, मतलब क्लास विथ उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्लास विथ क्या है, हमारा जो रेंज दिया रहता है ना क्लास इंटरवल का, मान लिया 10 से लेकर 20 है, तो 10 हमारा क्या है, लोअर लिमिट है, 20 क्या अपर लिमिट है। तो इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है ना, क्लास इंटरवल का बीच का जो गैपिंग है, इसी को बोलते हैं क्लास विथ। तो ये हम अपर लोग इंडिकेट लिमिट कर रहे हैं। माइनस लोअर लिमिट। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अपर लिमिट, सबको समझ में आ रही है बात, माइनस, हाँ सर। सर सर एच ऐसा से क्यों लगता है कि रिप्रेजेंट पहले करते हैं? कभी ये सब पढ़े लेकिन ये सब का नाम नहीं पता था। नहीं वही मैं बताते जा रहा हूँ, लिखते जाओ कहीं अगर तुमको माने तो। इसको बोलते हैं क्लास विथ। अब स्टेप नंबर 4 में देखते हैं हम लोग। ठीक है, जब आप एच निकाल लोगे तो देखो अभी हम लोगों ने एज्यूमिंग मेथड तक क्या निकाला, डी निकाला। ठीक है, डी क्या था, तो एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे ये जो एच निकालोगे, इसका यहीं पे काम है कि आप स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, यू आई निकालना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो एक्स आई माइनस ए बाई एच। क्लियर है, ये एच दिख रहा है कि नहीं सबको, एन लग रहा है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन याद रखना, स्टेप डेविएशन मेथड में आपको ये वैल्यू एक सर अलग से ये कॉलम बनाना यूआई होगा। क्या है? ठीक है, सर ये यूआई क्या है? हाँ, तो यूआई क्या है सर? यूआई क्या है? यूआई यूआई आप बोल सकते हो आपका, जैसे मान लो आप जिसे डेविएशन वहां पे निकाल रहे थे ना, वहां पे डीआई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, हाँ तो एज स्टेप डेविएशन मेथड में आप इसको यूआई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि वहां पे जो क्लास देखो, एक्चुअली एक्स आई माइनस ए क्या है हमारा, डीआई था। तो हम लोगों ने हाँ फिर इस डीआई को जब एस से डिवाइड करेंगे, जो क्लास विथ होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको फिर से डीआई तो नहीं लिख सकते ना, तो कुछ अलग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने यूआई लिख दिया। ठीक है, आईसीएससी के बुक में देखोगे तो वहां पे उसको सीआई लिखा हुआ है, तो कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, वो अलग अलग रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखो तो यहाँ तक शायद आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टेप नंबर 4। हाँ सर। सबको पहले क्लियर है कि यूआई क्या है, निकला समझ में आया। हाँ ये भी सर। एक्चुअली एक टाइप का डेविएशन ही है, बट एक्स आई माइनस ए को तो हम लोगों ने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया था अगले मेथड में कि डीआई है वो, है ना। अभी फिर इसको जब हम लोग एच से डिवाइड करेंगे तो फिर से वो डीआई नहीं होगा ना, तो कुछ अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए यूआई। और आईसीएससी बुक में इसी चीज को हम लोगों ने सीआई से रिप्रेजेंट किया है। तो अलग अलग तरीका है अलग अलग बुक में रिप्रेजेंट करने का, है ना। जैसे कभी कभी देखना तुम बुक में क्या बताएं, क्या है, मतलब दो अलग अलग चीज था। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वो सारा स्मॉल में रहता है कैपिटल में रहता है, स्मॉल में रहता है। स्मॉल में रहता है ना। और आईसीएससी की बुक में सबको क्या किया, कैपिटल लेटर्स में मतलब रिप्रेजेंट किया गया। तो वो अलग अलग तरीका है अपना अपना बुक का कौन सा रिप्रेजेंट सर, करने। कौन सा? आईसीएससी बुक में एमएल अग्रवाल होता है ना बुक, हाँ सर। अंडरस्टैंडिंग, उसमें वो कैपिटल से रिप्रेजेंट किया गया। तो वो अलग अलग बुक में हाँ सर। अपना अपना तरीका है रिप्रेजेंट करने का हर एक टर्म्स को। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। और स्टेप नंबर 5 हमारा क्या है, देखो वो हम लोग को निकालना है एफ एफ आई आई इंटू इंटू यू यू आई। आई, है ना। जब हम लोग यूआई निकाल लेंगे, हमारा फ्रीक्वेंसी का तो ऑलरेडी गिवन होगा, तो ये कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ आई इंटू यू आई। लिख ही दे रहा हूं मैं, एफ आई इंटू यू आई, यहाँ पे भी लिख ही दे रहा हूँ, कैलकुलेट एक्स आई इंटू एक्स आई का वो। अब लास्ट जो स्टेप नंबर 6 होगा आपका, ठीक है बाबू, बस सीधा फॉर्मूला में आ जाएंगे हम लोग। दैट इज मीन इज इक्वल टू, एक एज्यूम तो पकड़ना ही होगा यहाँ पे फिर से, तो a प्लस, अब बताओ यहाँ पे h क्या है, मैंने अभी बताया आपको, सर क्लास विथ बाय समेशन ऑफ एफ आई। बोलो समझ में आया। ये है आपका मेन फॉर्मूला, जिसपे आप वैल्यू बैठ के मतलब पुट करके निकालोगे मीन। समझ में आ गया सबको। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर कॉपी हो गया तो पेज टर्न करके क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग।
अच्छा, इसका मतलब डेरिवेशन भी चाहिए क्या आप लोग को? सर आप अगर बता हाँ देंगे तो करवा दीजिए। तभी आता बताइए। डेरिवेशन टेस्ट में? ना, बस आता नहीं है, आता कहीं नहीं है, बट अगर आपको जानने की इच्छा है तो मैं बताऊंगा। हाँ सर सर तब बता दीजिए। बता दूं तो देखो एक्चुअली क्या है ना, देखो याद करो, हम लोगों ने बेसिक चीज क्या पढ़ा है कि जब हम लोग मीन निकालते थे, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है बाबू, जब हम लोग मीन निकालते तो क्या लिखते थे? समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। याद आ रहा है कुछ? डायरेक्ट मेथड। हेलो, यस सर। हाँ सर। है ना? अच्छा, यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी हम लोगों ने x रिप्रेजेंट किया गया। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि u बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ हाँ सर। सर। अभी मैंने बताया यू आई का वैल्यू क्या होता है, देखो तो, सर XI माइनस A/H। h ये होता है। अभी हाँ मैंने सर। बताया आपको जस्ट। तो आप क्या करो, इस यू आई का वैल्यू को इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दो। अब बताओ मेरे को क्या आएगा भाई, पूरा लिखो, एक्स आई माइनस ए बाई एच बाई समेशन ऑफ एफ आई। बोलो हाँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अच्छा, ये एच जो है एक्चुअली क्या है? ये तो कांस्टेंट होगा ना, हाँ सर। ये तो सेम ही रहेगा हर जगह। इसको यस कर सर। दो बाहर, इसको कर दो बाहर, तो वन बाई एच समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए बाई समेशन ऑफ एफ आई। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को? नहीं सर। अब यहाँ पे क्या करना है, इस समेशन ऑफ एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इस पूरे टर्म को, एक बार इससे, एक बार इससे, तो करते हैं हम लोग। तो वन बाई एच, ठीक है, यहाँ हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, फिर समेशन ऑफ एफ आई इंटू ए बाई समेशन ऑफ एफ आई। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं सर ना? 1/h कहाँ से आया सर? अभी तो बताया मैंने, ये यू आई का वैल्यू क्या है? एक्स आई माइनस ए बाई एच, तो मैंने इस यू आई को रिप्लेस किया एक्स आई माइनस ए बाई एच। ये एच बाहर नहीं जाएगा, कांस्टेंट है तो। ये सर बात, हेड जो है वो विड्थ है ना। हाँ क्लास विथ होगा तो सेम ही रहेगा ना। मान लो 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, तो हाँ सेम ही सर। रहता है हर जगह, हाँ इसलिए सर। इसको बाहर कर दे रहे हैं, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, फिर से आ जाओ यहाँ पे, मेरे को बताना, ठीक है तुम। ये एक्चुअली पूरा वैल्यू किसके इक्वल था? यू बार के इक्वल था। यस सर। इस एच को पहले इधर मल्टीप्लाई कर दो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। कोई दिक्कत है बोलो यहाँ तक? नहीं सर। अब ये वाला पोर्शन तो हट गया ना, अब इधर पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले ब्रैकेट वाले पोर्शन पे होगा क्या? ये एफ आई, ये समेशन ऑफ एफ आई कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स आई बचेगा। यस सर। और यहाँ पे क्या बचेगा? ये समेशन ऑफ एफ आई, ये समेशन ऑफ एफ आई कटेगा तो ए बचेगा। चलो समझ में आया यहाँ तक? सुबह बुझते पारछे तो? हाँ सर आ रहा है समझ में। यस सर। हाँ सर आ रहा है समझ में। अब इस माइनस ए को इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो क्या होगा बाबू? एक्स आई इज इक्वल टू एच यू ये बार बोल सकते हो या डैश बोल सकते हो, प्लस ए। कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना बाबू, ठीक है? अच्छा वेट करो थोड़ा सा। ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये तो एक्चुअली एक टर्म होता है ना, ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये एक्स बार, तो यहाँ एक्स आई की जगह एक्स बार लिखो, ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, तो ये हमारा एक टर्म है ना, एक्स बार। यहाँ पे देखो, तो ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स बार होगा ना? सही लिख हाँ रहा था, सर ठीक है। ठीक है, समझ में आया? वो थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे। तो एक्स बार ही एक्स आई है क्या? ना 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 ना, वो अलग चीज है। ये मीन हो गया ना, देखो समेशन ऑफ एफ आई इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीन बोलते हैं हमारा, डायरेक्ट मेथड में जो पढ़े थे। तो एक्चुअली मैं यहाँ एक्स आई लिख रहा था, एक्स बार होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ये हमारा एक्स बार होगा। तो अब देखो इस माइनस ए को हम लोग उधर ट्रांसफर किया तो ये माइनस था, ये क्या हो गया प्लस, बोलो हाँ। हाँ सर। अब देखिए क्या करना है बाबू, बस स्टेप खत्म हो गया, मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ ताकि क्लियर होगा। तो देखो एक्स बार इज इक्वल टू हमारा ए है, पहले इसको ए लिखो, प्लस एच को वैल्यू एच लिखो। ये यू बार का वैल्यू देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, ये है हमारा, देखो तो यस ये ऐसा कुछ होगा, देखो तो सॉरी यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, और यही वैल्यू है देखो तो हमारा, यही वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा है। कोई दिक्कत है बोलो, कैसे आया समझ में आया अभी? यस सर हाँ सर। पेज का Yes, कमी sir. के कारण इजी थोड़ा था। हौच पौच हो गया होगा, बट आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो बोलो मैं फिर से फ्रेश समझाता हूँ। नहीं सर नहीं सब सर आज सर आ गया सर सर समझ। फिर से गया एक बार समझ। समझा दीजिए ना ठीक है। सर। हाँ बाबू, सर फिर से एक बार फ्रेश से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है, और एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पेज में कमी होने के कारण हौच पौच हो गया। मैं पेज टर्न करूँ, ये सबका लिखना हो गया, ऊपर का सारे स्टेप्स लिख लिए हैं। यस सर हाँ सर हो गया। देखो बाबू ध्यान से देखना, ठीक है, मैं क्या बता रहा था। हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो क्या था वो, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स आई था। अगर इसी चीज को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करें, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे हो जाएगा यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, कोई दिक्कत? पहले ये दो टर्म्स पहले क्लियर कर लो, ये हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा था, और इसी चीज को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं यू के साथ, एक्स को, कोई दिक्कत? हेलो, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा यू आई का जो वैल्यू है वो क्या हम लोगों ने बताया आपको, एक्स आई माइनस ए बाई एच, ये है ऐसा कुछ वैल्यू। तो इस यू आई का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्या है देखो, समेशन ऑफ एफ आई, वैल्यू पुट करो एक्स आई माइनस ए बाई एच बाई समेशन ऑफ एफ आई। ओके, ये हमारा h जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम करते हैं बाहर। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1/h। अब देखो कैसे होगा, ये समेशन ऑफ एफ आई को मल्टीप्लाई करो एक बार एक्स आई के साथ, एक बार ए के साथ, तो क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई इंटू ए, ओके, बाई समेशन ऑफ एफ आई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये समझ में आया सारा स्टेप्स कैसे हुआ? पहले इसमें ना 1h को कॉमन बाहर निकाला तो ये डिनोमिनेटर फॉर्म में था, तो 1/h होगा। इसके बाद इस समेशन ऑफ एफ आई से मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स आई को, तो हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, और यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू, ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू ए। बोलो हाँ। अब क्या करना है, इस h को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये हो जाएगा u बार इज h, u बार या u बार h इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई होगा ना इससे। अब देखो हो गया क्या, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, सेपरेट कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे a भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट ही है, तो समेशन ऑफ एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। कोई दिक्कत बोलो? इस पूरे टर्म्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, देखो क्या एक्स बार से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई कटेगा तो माइनस ए, इस माइनस ए को हम लोगों ने इधर ट्रांसफर किया, ये क्या हो जाएगा बोलो, ए प्लस यू बार इंटू एच इज इक्वल टू एक्स बार, ऐसा कुछ। तो बाबू एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ए प्लस एच तो होगा ही, यू बार का वैल्यू देखो हम लोगों ने क्या बताया आपको, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। क्या यही वैल्यू था, फॉर्मूला यही था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का?
देखी तो आप। सर अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छे से मैंने आई थिंक क्लियर में समझा दिया आपको सब कुछ। कोई दिक्कत है किसी को अभी भी? कुछ क्वेश्चन करें हम लोग? यस सर करें। अगर आप लोग कॉपी करना है बाबू, आप लोग कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सर हो गया सर कॉपी। कॉपी कर ये रहे सबको सर। समझ में आ गया ना? एक बच्चा को जो दिक्कत हो रही थी समझ में आया बाबू आपको? क्या नाम था आपका? हेलो, मैं पेज टर्न अभिनव करूं? सिंह था। यस ठीक सर है, प्लीज। पेज टर्न करूं। यस सर। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग फट से, ठीक है। सर आप कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं सर? मेरे करने से छोड़ो ना, मेरे को तो सभी ठीक लगता है, बट ऐसे मान लो क्या है ना, होता क्या है ना, बच्चा कहाँ गलती करता है हम एक्चुअली हम फील किए ये चीज। जैसे मान लो डीआई निकाल रहा है, वो एक्सआई निकाल यूआई निकाल रहा है, उसमें पता है क्या गलती करता है वो माइनस प्लस में, मतलब माइनस जो आता है ना वो ऐड करने में गलती कर देता है लास्ट में। फिर जब एफ आई इंटू यू आई एफ आई इंटू डी आई करता है ना, तो वहां सर पे उसको गलती। बटन पैनल में लिखना पड़ता। हाँ बाबू, सर उसको माइनस सोचता है, उसको ऐड ही करना होता है, इसलिए वो ऐड कर देता है। हाँ तो वही उस तरह से गलती करता है फिर, मतलब क्या बोले, हाँ ये स्टेप डेविएशन में थोड़ा सा कहाँ गलती करता है बच्चा लोग, वो एक्स डिवाइड करना भूल जाता है फिर बार बार, क्योंकि आपको हर एक बार यूआई निकालने के लिए एक्स डिवाइड करना है, एक्स आई माइनस ए करेंगे फिर एक्स डिवाइड, है ना। तो ये थोड़ा सा बच्चा को कंफ्यूज हो सकता है, हमको लगता है कभी कभी। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको ले पा रहे कि नहीं। अगर आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी बात है। सर आप बहुत अच्छे एग्जामिनर भी है सर। कौन? सर आप। फुलाओ मत, तो ऑलरेडी हम ऐसे मोटे हो गए हैं। तो देखो फर्स्ट जो कॉलम है वो मैंने बहुत बड़ा कर दिया, बट वही छोटा करना था। 0 से लेके 50, फ्रीक्वेंसी 17, 50 से लेके 100। देखो अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा क्लास इंटरवल जो है वो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है ना, वो अब 10-10 का गैपिंग में नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने ये मेथड को फिर डिराइव किया है, ताकि ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग इजिली सॉल्व कर पाए। ठीक है, ठीक है ना, सही चल रहा ना। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा मेथड लगा। एक कॉलम और बनेगा बट छोटा हो गया ये तो, बड़ा दिक्कत की बात है। इस तरफ मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉप। क्या बाबू? 250 से 300, ठीक है। ये 43, ये 40, ये 21, ये 24। चलो स्टार्ट करके एक बार आप लोग बनाओगे कि मैं बताऊं? ये बताओ आप लोग को। सर हम लोग कर लेंगे सर ट्राई पहले। करेंगे सर। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए। हाँ ये तुम जो एक बच्चा जो बात बोला ना, अगर क्वेश्चन अगर मेरे को सेट करना पड़ेगा ना, अगर बोलेगा कि मीन से एक क्वेश्चन सेट कर दीजिए, तो मैं जरूर ये क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से ही दूंगा। मीन निकालने के लिए मैं जरूर लिखूंगा कि यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड आपको फाइंड करना है मीन, तब वहां पे बच्चे का एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ में आ तो जाएगा लास्ट मुझे। में क्या है सर? 250 to 300 लास्ट हाँ में। हाँ, वो स्पेस कम होने के कारण ठीक है 250 सर, to ठीक है सर, 300 वैसे लिखना पड़ा। ठीक है सर। सबको समझ में आ रहा है तो? हाँ सर। लड़की लोग क्या उपास उपास की है क्या? व्रत उरत है क्या तुम लोग का कुछ? सब चुपचाप है? तो खुशी है, इंद्रानी सिंह है, लोग कुछ बोलती नहीं है, अमृता चौधरी, शफाली गुप्ता, शमीला फातिमा, क्या बात है सब आप लोग चुप है? कोई बात नहीं सर, नहीं बोलती पता है। क्या क्या क्या? लड़के लोग बोले तो भी प्रॉब्लम, नहीं बोले तो भी प्रॉब्लम। कौन बोला? अच्छा तुम लोग कौन बोला कि मत बोलो, ये बताओ।
सर 24 घंटा सपोर्ट लड़की बहुत बात करती है। कौन बोलता है ये बताओ? अरे सब बोलते हैं सर। अरे तो हम तो कभी नहीं बोले। सर आप यूनिक पीस हैं। आप यूनिक पीस है। हाँ इस सर आपका खेल है। क्या क्या क्या? सर आपका बात ही कुछ अलग है। हाँ हाँ। आराम से बनाइए ठीक है इसको। थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, आराम से बनाइएगा, गलती मत करिएगा। और मैं देखो, मैं बता भी रहा हूँ कि इस स्टेप में थोड़ा सा कहाँ गलती होता है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जब आप यूआई निकालोगे ना, तो आपको देखो 3 जगह पे ध्यान रखना है, एक्सआई माइनस ए करना है, फिर एच से डिवाइड भी करना है, वो बच्चे भूल जाते हैं बार बार, वहां पे गलती कर देते हैं। सर टेबल में क्या क्या आता है सर? क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, एक्सआई, डीआई और इसमें यूआई आ जाएगा, डीआई नहीं आएगा इसमें, सिर्फ यूआई आएगा डायरेक्ट। क्लास इंटरवल एक तो होगा ही, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ठीक है। आपको एक मिड वैल्यू निकालना होगा क्लास मार्क, तीसरा हो गया कॉलम। फिर आपको डायरेक्ट यूआई निकालना है, डीआई नहीं निकालना है। स्टेप डेविएशन मेथड में तो डीआई का काम है नहीं, सीधा यूआई। तो डायरेक्ट यूआई का कॉलम, उसके बाद एफ आई इंटू यूआई, ठीक है। सर इसमें तो सब 1 2 में आ रहा है यूआई। हाँ वैसे ही आएगा, इसीलिए तो देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली, मतलब अगर आप डायरेक्ट मेथड से करने जाओगे वो लेंदी हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि उसमें वैल्यू बड़ा बड़ा आएगा, फिर आपको ऐड करना है मल्टीप्लाई करके, फिर तो वो थोड़ा, इसलिए स्टेप डिवीजन मेथड को यहाँ पे मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी छोटे में सॉल्व करना है, क्योंकि आपका जो यूआई आएगा ना वो 1 2 3 में समथिंग ही आएगा कुछ हमेशा, ठीक है। सर आंसर क्या है सर? तुम्हारा कितना है बाबू? सर 148.61। गुड। सबका बना क्या? सर रुकिए सर, हो रहा है सर। ओके। सर 148.6 आ रहा है क्या? हाँ हाँ बाबू वही आ रहा। 148.61। यस यस यस। सर इसमें बस एक्सआई माइनस ए बाई एच अच्छा से निकालना है। वही वही वहीं पे गलती करता है बच्चा, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। चलो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 2017 में आया हुआ है, ओल्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सब रेडी है? पहले इसका बना सबका, सर रुकिए 148.6 सर, आया। आंसर आ रहा है बाकी है सर। आने दीजिए आने दीजिए। अभी आप लोगों का साइंस का सिलेबस तो लगभग कंप्लीट हो ही गया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का। हाँ सर खत्म होने वाला है। हम्म। सर 148.25।
ना 148.6 यस सर, की वो कोर्स ठीक है दादा सर, ठीक है, तुम। हो गया। सर आंसर अप्रोक्स में आएगा ना? हाँ हाँ सर, 140 कैलकुलेशन हो तो नहीं रहा कम है से कम सर लेके तो। आओ। तो 148.61 ऐसे कुछ चल जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है 148.6 61 तक। बार सर, 1 के ऊपर बार हाँ होगा। 148.6 तक ठीक है, तो बस सही है। सबका आया क्या? सर मेरा 146 पॉइंट कुछ है। 25 कैसे आ जाएगा? 6 लाना है तो ये सर 0.6। 1 का ऊपर बार चलता जाएगा, 1 होते जाएगा। हाँ ठीक ठीक, कुछ छोड़ दो। हो गया सबका? एक क्वेश्चन दे हम लोग। बाकी देखो अभी भी देखो लड़की लोग कुछ बोल ही नहीं रही है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलो एटलीस्ट। यहाँ से नहीं बन रहा है बता दीजिए। सर बन गया। कुंजियत तुलसी शर्मा, तनीषा शर्मा, और कौन कौन है, अमृता चौधरी, समीला फातिमा, शेफाली गुप्ता, सबका बना बाबू? हाँ सर बन गया। पक्का तो चलो ठीक सर है। मुझे 48.5 आ रहा है ना। 148 148.6 समथिंग आएगा। 4.5 आ रहा है। ये ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो ये क्वेश्चन 2017 में हुआ, वो हम लोग करते हैं, ठीक है बाबू? अगर सबको क्लियर है तो, अगर नहीं क्लियर तो बोलो, मैं बता दे रहा हूँ। सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर कहीं। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है मेरा में से? ये सर कहीं ऐसे। आ रहा होगा शायद, मे बी। अब ये थोड़ा कॉलम को छोटा करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे 75 से 85 और 85 से 90, ठीक है। सर इसका खासियत यही है ना सर, इसमें यूआई थोड़ा छोटा आता है। हाँ, ताकि देखो जब यूआई आपका वैल्यू क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 आएगा, ऐसे कुछ जाएगा रेंज। और एफआई तो दिया हुआ है ना फ्रीक्वेंसी, तो इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है। मतलब आपका सिंगल डिजिट का सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो प्लस माइनस में सिर्फ ध्यान देना है आपको बस, ठीक है। सर इसको सब डिविजन से करना है। हाँ इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया साफ साफ, फाइंड द मीन। ओके, बाय स्टेप डिविजन मेथड। चलिए ट्राई करिए, तो सारे बच्चे पार्टी ट्राई करेंगे। यस सर। सर 45 to 55 वाला फ्रीक्वेंसी क्या है? 45 to 55 वाला फ्रीक्वेंसी 4 है। थैंक यू सर। वेलकम, यू कम मैडम। सबको क्लियर दिख रहा है ना? हाँ सर।
8 plus 11 बना? मतलब बन रहा है तो समझ में आ रहा है तो ऐसे बन जाएगा। यस सर, बस फॉर्मूला बैठा है। ठीक है बैठाइए। कितना है समेशन ऑफ एफ आई कितना है? सर कर रहे 9. सर, समेशन ऑफ FI 45 और समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई सर 4 कितना? 4 4? यस सर। 4 कैसे आएगा? सर 4 नहीं आया सर 11। बक सब गलती कर रहा है, क्या करोगे तुम लोग? समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई किसी का नहीं आ रहा क्या? सर 4 आ रहा है माइनस सर, 4 माइनस 4 आ रहा 47 है। 51 4 आ रहा है सर। माइनस माइनस 41 आएगा। 47 ठीक है, प्लस जो बच्चा 51। बच्चा बोला है 41 माइनस, वो सही बोल रहा है, माइनस 41 आएगा। कैसे कर रहे हो तुम लोग यार? देखो वही मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं बहुत मतलब 4 आ रहा है खराब सर। लगे सुनने में, ठीक है, बट तुम लोग एकदम एक्चुअली बता रहे हैं। इस पूरे सर, मेथड में, इस पूरे चैप्टर में क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्लास 10 का एग्जाम देने का छोड़ दो, फायदा नहीं है, अगले साल देना। पहले सीख लो ये सब, मतलब बचपन से आ रहे हो करते हुए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और यहाँ पे गलती कर रहे हो। वाह, मतलब ये सबसे इजी देखा जाए तो क्लास 10 में सब हमको लगता है कि सबसे स्कोरिंग वाला पार्ट है ये। लेकिन 4 ही आ रहा है सर। माइनस 41 आएगा सर। आई मीन 50.9 है 50.9 है या 50.89 बोल सकते हो, हाँ वही है। सर 50.89 है सर मीन। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। सर तो वो FI इंटू UI 4 लेके ही होगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर 4 ही तो होगा। हाँ 4 सर, से 4 लेके हो रहा है सर। मैं अच्छा, ये तुम्हारा एज्यूम मीन कौन सा पकड़े हो तुम लोग? सर 50 50 सर। सर मैं पकड़े हो। 60 पकड़ा। सर तो 0 -1 -2 -3 होगा और नीचे में 1 2 3 4 होगा। यूआई का वैल्यू सबसे पहले क्या है वो तो, अगर 50 भी लिए होगे सर आंसर -3 -50.9 हाँ, -3 -2 फिर -1 फिर 0 1 2 3 4। हाँ, फिर 1 2 3 4। FI UI 4 आ रहा है। सर आंसर क्या है सर? 50.9 89। 50 हाँ वो सर 50.89 सो 9.9 ही होगा। सही बनाए थे, आप गलत बोल दिए। नहीं, बट यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है 41 आना चाहिए। नहीं सर, कैसे सर कर फिर रहे हो? FI इंटू UI -18 फिर -22 और -7 फिर 0 4 4 3 40। सर आप जो एज्यूम मीन लेके किए हैं वो 60 को लेके किए होंगे, इसलिए आ रहा होगा। सर इसमें तो हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, हम 60 को एज्यूम करके कर रहे थे इसीलिए शायद। सर ठीक बनाए थे। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। होता है। सॉरी शक्तिमान। सर आप इतना बट फिर भी एक डाउट है, एज्यूम इन अलग पकड़ने से एफआई और यूआई का समेशन का वैल्यू अलग तो नहीं आना चाहिए? हाँ सर, इसमें आ रहा है सर, वही तो। सर इसमें आएगा तभी तो
ए के साथ जब ऐड करेंगे तो सही सेम आंसर आएगा, सर क्योंकि ए हर बार ए तो अलग हो जाएगा ना। हम्म। अच्छा, ये 50 लेके कौन कौन बनाया, 60 लेके कौन कौन बनाया, ये बताओ तो मेरे को। सर 50 लेकर हम बनाए सर, हम भी बनाए मैंने सर 50 लेकर। बनाया सर हम भी बनाए सर 50 लेके। मैं 60 लिया हूँ 60 लिया तो कितना आया? सर। सर रेज माइनस हैंड करे सर, रेज हैंड, रीजॉइन करेगा? सर रेज हैंड ऑप्शन है ना सर, हाँ कर रेज सकते हैं। हैंड, हाँ, वो जो जो मतलब करे है 50 ऐसे। तुम जो 50 लिया है उसका समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई -4 आ रहा है। सर Four 4 आ रहा है, सिर्फ 4। अच्छा, प्लस सिर्फ 4 4। आ रहा है। यस सर। हाँ अच्छा मेरे को बताओ, रुक, वेट वेट करो, ठीक है, जो जो 4 बोल रहा है वहां पे वेट करो, ठीक है, सुनो। तब आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू आ रहा है 50, ठीक है। यस सर। यस सर। तो एच 50 आ रहा है प्लस, 10 हाँ वो और तो मेरे को पता है। एफ आई इंटू यू आई 4 और नीचे में आएगा 45। तो सर हाँ 5 2 जा 5 9 जा, अब 8 बाई तो 9 होता है 40, 0.88, तो 50.88। अच्छा सारा वैल्यू भी बता दें यू आई और एफ आई यू आई का। नहीं नहीं, वो तो मेरे को समझ में आ रहा है, एफ आई यू आई के ही में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। मतलब 50 लेने पे तुम लोग को 4 आ रहा है ना। यस सर। यस 60 लेने पे -41 आ रहा है लेकिन। हाँ वही 60 लेने पे हम वही लेके कर रहे थे, तो -41 आ रहा था मेरा। सर पर दोनों में तो आंसर 50.89 ही आएगा। हाँ आंसर तो सेम ही हाँ आएगा, वो सही है तो सर कोई वैसे। दिक्कत नहीं है। अच्छा रुको मैं देखता हूँ। सर आप तब तक होमवर्क लिख दीजिए। ठीक है, हम समझ गए, ठीक है, छोड़ो। आंसर तो सेम ही आ रहा है, उधर से भी करो इधर से भी करो, कर सकते हो, वही आंसर तो सेम ही आएगा ना। चलो ठीक है, उस सबका बना 50.89 समथिंग आया। यस सर। सुबह हो गए 6। सर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं था। खूब भालो। सर होमवर्क दे दीजिए दोनों सर। में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं सर, इसलिए 60 लेके किए सर। हाँ वही, हम भी एक्चुअली 60 लेके कर रहे थे, तो मेरा वो लगा रहा था, तुम लोग बोल रहे थे, इसलिए हम थोड़ा स्टक हो गए वहां पे। चलो आगे करें। हाँ सर। वो क्लास है क्या? क्लास होगा सर। कितना क्लास करोगे? सर अब 10 मिनट बाद भी स्टार्ट हो जाएगा सर। क्या करे सर, अटेंडेंस सर लेने। होमवर्क मत दे दीजिए सर, होमवर्क। होमवर्क में दे दें? होमवर्क दे दीजिए सर, अभी करके दे ये देंगे। सर 10 मिनट तो बाकी है ना, उसीलिए बोल। चलो ठीक है, फट से करते हैं, ठीक है सर। एक्चुअली टेबल हम ऐसा बना देते हैं, वो दिक्कत हो रही है तो मेरे को। इसका बाद ग्रुप पे सेंड कर देंगे होमवर्क। देखो टेबल कुछ ऐसा है, ठीक है, इस फॉर्मेट में, मतलब वर्टिकली हम बनाते रहे, इस बार दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लड़की लोग का बना किसी का? हाँ सर बना तो। एक ही बच्चा बात करता है, सबका बना इसका तो। यस सर। हाँ सर। चलो फटफट से क्वेश्चन लिखते जाइए, और अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा तो और भी अच्छी बात। सर क्यों सर, नहीं दिख रहा तो अच्छा क्यों होगा सर? अरे तुम लोग बोलोगे ना फिर। इजी आ रहा सर। सर आज आपका नेटवर्क कनेक्शन एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है ना। वो सिर्फ शाम को ही दिक्कत होता है, शाम का क्लास लेते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा, बाकी सब ठीक है। अभी 500 का है ना सर? क्या 500 का? हाँ चलिए जी बनाइए। सर ये स्कूल का क्लास स्टार्ट हो गया सर। तो हाँ ठीक होमवर्क है, किया इसको सर, बना अभी के भेज बनाए। दीजिए। बनाइए बनाइए, फाइंड मीन बाय स्टेप डिविजन।
सर ये होमवर्क है। अगर जैसा आप चाहो आप यहाँ पे भी बना सकते हो। आप मतलब अपने स्कूल का क्लास कर लो ज्वाइन और फिर बना के भेज देना मेरे को तुरंत। सर यस। सर पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर क्या था? 50.89 ऐसा कुछ। 50.8 चलेगा ना? हाँ 8 भी चलेगा, 8 9 ज्यादा अच्छा रहता है, वो ज्यादा चलता है, तो ये भी चलेगा। 50.8 आया। तो 8 के बाद कुछ तो आया होगा ना, देखो 8 8 आया होगा ऐसे करके। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो सर इसका था उसका आंसर कितना आया था सर? ये वाला ना ऊपर का जो था। हाँ नहीं सर सर, आ गया ऊपर वाले का पहले 50.8। वाला। 148.6। तो सर उसमें 147.36 गलत होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पॉइंट में कुछ डिफरेंस होगा तो समझ में आ रहा है। सर तो मतलब इसका मिड वैल्यू सर दोनों रहेगा तो ऊपर वाला कोई रहना है रहेंगे सर? ऊपर नीचे किसी को भी ले सकते हो, ऐसा नहीं। हम लोग उसमें अभी देखे ना 25 और 35 को लेके बनाए, आंसर सेम ही आ रहा था। ये सर कहीं लेकिन कहीं वैल्यू ऊपर वाला फ्लक्चुएट सम रहता में है। तो 60 लेगा तो नहीं होगा। नहीं 60 लेके तो हो रहा था, वहां पे भी आंसर 50.89 ही आ रहा था, और जो 50 लिया था उसका आंसर 50.88 आ रहा था, तो 88 मतलब 89 तो यस सर। लगभग तो सेम ही है तो आंसर। हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये बनेगा क्या सबसे? अगर आप लोग उस क्लास करना है स्कूल का ज्वाइन तो आप कर सकते हो, और होमवर्क करके मेरे को भेज देना अभी, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके देन बाय बाय। सर आज बहुत मजा आया। गुड। ओके हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो ही गया, मीन का सारा मेथड हो गया है, अब हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है? मीडियंस का देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक नया टर्म आएगा, वो मजा आएगा फिर, उसमें और इंटरेस्टिंग है वो, ठीक है? ठीक है सर, सो हम बाय लोग सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सर। बाय बाय बाय।